कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में बस दौड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, फिर उसी पुराने काम पर जाना, लोगों की उम्मीदों को निभाना और फिर रात को थक कर सो जाना। पर इस सब के बीच एक सवाल हम अक्सर खुद से नहीं पूछते, मैं कौन हूं? नहीं, नाम मत बताओ, वो तो स्कूल सिखाता है। उम्र मत बताओ, वो तो समय बता देता है। नौकरी, स्टेटस, रिश्ते, ये सब तो रोल्स है, किरदार है। मगर इन सब के पीछे जो मैं है, क्या तुमने कभी उसे महसूस किया है? आज की दुनिया में पहचान एक मुखौटा बन गई है। लोग तुम्हें जानते हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, तुम्हारे काम से या तुम्हारे अतीत से। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कुछ भी असली तुम नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो दूसरों ने तुम्हें बताया। तुम वो भी नहीं हो जो अब तक तुमने खुद को मान लिया है। ये सब एक कहानी है और कहानी तब तक चलती रहती है जब तक तुम भूल जाओ कि असली लेखक कौन है। असलियत यह है कि तुम कोई कहानी नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक ऐसी जीवित ऊर्जा जो शब्दों से परे है, समय से परे है। जिस दिन ये बात भीतर से महसूस हो जाए, उसी दिन हर डर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि डर तो कहानी से जुड़ा होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर कोई मुझे छोड़ गया? क्या होगा अगर मैं कुछ न बन पाया? लेकिन चेतना, वो किसी नतीजे से नहीं डरती, वो तो बस है। और जब तुम होने की स्थिति में आते हो, तब तुम जीवन के बाहर नहीं, उसके केंद्र में खड़े होते हो। पर हम में से ज्यादातर लोग जीवन को बाहर से समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ कंट्रोल में आ जाए, पैसा, रिश्ते, स्टेटस, तो सब ठीक हो जाएगा। पर भीतर की खाली जगह तब भी खाली ही रहती है, क्योंकि तुम बाहरी चीजों से नहीं, अपनी सच्ची पहचान से जुड़ने से पूर्ण होते हो। यही वो पल है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी आत्मा जागने लगती है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, तो फिर मैं हूं कौन? और यही सवाल है जहां से आत्मिक यात्रा शुरू होती है। एक प्राचीन उद्घोष है, तू वही है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, ये जीवन की क्रांति है। इसका मतलब है कि तुम वही शक्ति हो जिससे सारा ब्रह्मांड बना है, जिस ऊर्जा से सूरज चमकता है, नदियां बहती हैं और फूल खिलते हैं, वो तुम्हारे भीतर भी है। तुम वो दीपक हो जिसे अपने ही प्रकाश की याद नहीं। तुम अपने भीतर छिपी उस रोशनी को खोज रहे हो जिसे कभी किसी और ने बुझा दिया था। शायद एक नकारात्मक बात कहकर, शायद एक असफलता के नाम पर, या शायद समाज के किसी तू काबिल नहीं है जैसे ताने के नीचे। लेकिन अब वक्त है उस रोशनी को फिर से जलाने का। वो बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुम ही हो। जब तुम बार बार खुद को कमजोर, असफल या भूला हुआ बोलते हो, तो वो केवल शब्द नहीं होते, वे तुम्हारी चेतना की दिशा तय करते हैं। याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारा कंपन बन जाते हैं और कंपन ब्रह्मांड से संवाद करता है। इसलिए जब तुम अपने भीतर मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं या मैं वही हूं जैसी ध्वनियां भरते हो, तो तुम अपने जीवन की धारा बदल देते हो। तुम्हारे विचारों में एक कंपन होता है और कंपन का सीधा संबंध चेतना से होता है। ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी। जब तुम गहराई से, पूरे विश्वास से कोई ध्वनि दोहराते हो, जैसे सोहम या ओम, तो वो तुम्हारी चेतना के सागर में एक हलचल पैदा करता है और ये हलचल धीरे धीरे पुराने भ्रमों को तोड़ती है। हर बार जब तुम ऐसी दिव्य ध्वनि बोलते हो, तुम अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जगा रहे होते हो। यही कारण है कि प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान भूलता था, तो उसे मंत्रों की ओर ले जाया जाता था। लेकिन मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक खिड़की थे, एक ऐसे मैं की ओर जो शब्दों से परे है। सोचो, अगर कोई बच्चा हर दिन खुद को कमजोर कहे, तो क्या वो मजबूत महसूस करेगा? नहीं। लेकिन अगर कोई युवा हर सुबह आंख खोलकर कहे, मैं वही हूं जिससे ब्रह्मांड बना है, तो सोचो उस व्यक्ति की चाल, सोच और आत्मविश्वास कैसा होगा। ये सब दिखावा नहीं है,
ये अभिनय नहीं बल्कि स्मरण है। हम वो नहीं बनते जो हम बनना चाहते हैं, हम वो बनते हैं जो हम हर दिन अपने भीतर दोहराते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों को बदलो, अपने भीतर बोलने वाली आवाज को बदलो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे खुद ब खुद दिशा बदलता है। तो चलो एक छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब अकेले हो, आंखें बंद करके धीरे से कहो, मैं कोई कहानी नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं वही हूं जो सब में है, मैं जो दोहराता हूं वही मैं बनता हूं। ये केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे भीतर की खोई हुई पहचान की चाबी है। जब तुम गहराई से सोचते हो कि तुम चेतना हो, सिर्फ शरीर, नाम या विचार नहीं, तो फिर अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, इस चेतना का अनुभव कैसे किया जाए? क्या ये केवल एक विचार है या इसे महसूस भी किया जा सकता है? और यही से वो यात्रा शुरू होती है, जहां तू वही है, एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। ध्यान यहीं से शुरू होता है, न किसी मुद्रा से, न किसी आसन से। ध्यान वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारा मन पहली बार ये सवाल पूछता है कि क्या मैं सिर्फ ये सब कुछ हूं जो दुनिया ने मुझे कहा है? जब तुम ये सवाल ईमानदारी से पूछते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और तुम्हारी आत्मा बोलने लगती है। पर इस यात्रा में एक गहरा रहस्य छिपा है, ध्वनि का रहस्य। सोचो जरा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ध्वनियों से भरी है, किसी के कहे शब्दों से, अपने अंदर गूंजती आवाजों से और उस शोर से जो तुम्हें दिन रात घेरे रहता है। लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि हर ध्वनि एक शक्ति है। कुछ ध्वनियां तुम्हें तोड़ती है और कुछ तुम्हें जोड़ती है, अपने आप से, अपनी आत्मा से और पूरे अस्तित्व से। क्या कभी तुम्हें किसी मंत्र, किसी शब्द या किसी संगीत की लहर ने अंदर तक छू लिया है? वो सिर्फ तुम्हारा मन नहीं था जो प्रतिक्रिया दे रहा था, वो तुम्हारी चेतना थी जो उस कंपन से एक हो गई थी। ध्वनि और चेतना का ये मेल ही तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां विचार रुक जाते हैं और शुद्ध अनुभव शुरू होता है। जब तुम एक दिव्य ध्वनि को बार बार श्रद्धा से दोहराते हो, जैसे ओम या सोहम, तो वो केवल उच्चारण नहीं होता, वो कंपन बन जाता है। ये कंपन शरीर की कोशिकाओं से लेकर मन की परतों और आत्मा के दर्पण तक पहुंचता है। हर बार जब ये कंपन दोहराया जाता है, तुम अपने ही भीतर की गहराई से मिलने लगते हो, एक ऐसी जगह जहां शांति, साहस, प्रेम और शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। अब सोचो, अगर ध्वनि एक पुल है चेतना तक, तो क्या तुम अपने जीवन में ऐसी ध्वनियों को जगह दे रहे हो, या फिर दिन भर वही पुराने विचार, डर, तनाव और दूसरों की आलोचना की आवाजें ही तुम्हारे मन में गूंजती रहती हैं? याद रखो, तुम्हारा जीवन उस ध्वनि का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा गूंजती है। इसीलिए प्राचीन मार्गदर्शकों ने कहा, सुनो खुद को और बोलो वह जो तुम्हारे भीतर का सत्य हो। क्योंकि हर बार जब तुम सच बोलते हो अपने आप से, ब्रह्मांड से और जीवन से, तो तुम उस दिव्य कंपन से एक हो जाते हो जिससे ये सारा संसार बना है। और जब तुम इस कंपन से एक हो जाते हो तो कोई अलगाव नहीं बचता, तुम खुद ब्रह्मांड बन जाते हो। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड से जुड़ना क्या वास्तव में संभव है? क्या ये कोई कल्पना है या कुछ ऐसा है जिसे भीतर से जिया जा सकता है? उत्तर सीधा है, ये अनुभव तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। फर्क बस इतना है कि अब तक तुमने उसे देखा नहीं, सुना नहीं और माना नहीं, लेकिन वो वहां है, हर सांस में, हर पल में, हर कंपन में। जब तुम शांत हो जाते हो, सच में शांत, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलता है। उसकी आवाज कोई भाषा नहीं होती, वो कोई विचार नहीं होती, वो एक एहसास होता है, जैसे कोई प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर फैल रहा है। और जब ये प्रकाश फैलता है तो तुम ये नहीं कहते कि मुझे शांति चाहिए, तुम खुद शांति बन जाते हो। तुम ये नहीं मांगते कि मुझे प्रेम मिले, तुम प्रेम हो जाते हो।
ये वही क्षण होता है जब तुम्हारा आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब कोई द्वैत नहीं बचता। अब तू और मैं का भेद मिट जाता है। ये कोई साधारण भावना नहीं, ये उस स्थिति की झलक है जिसे संतों ने साक्षात्कार कहा है। ये वो अवस्था है जहां तुम जीवन को नहीं समझते, तुम स्वयं जीवन बन जाते हो। इसलिए ये मत सोचो कि ये सब किसी पहाड़ पर बैठकर तप करने से मिलेगा। ये अनुभव तुम्हारे शहर, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे वर्तमान में भी संभव है। अगर तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम भीतर की आवाज को पहचानो और अगर तुम ये मानो कि तुम स्वयं उस दिव्यता का प्रतिबिंब हो जिससे ये सारा सृष्टि चल रही है। याद रखो, तुम्हारा शरीर एक यंत्र है, मन एक माध्यम है, लेकिन चेतना वो स्वयं परम का अंश है। और जब तुम उस चेतना को स्पर्श करते हो तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम एक शक्तिशाली कंपन बन जाते हो जो हर जीवन को छू सकता है, बदल सकता है और प्रेम से भर सकता है। इसलिए आज से ये अभ्यास करो। हर दिन कुछ पल अपने लिए रखो, आंखें बंद करो, सांसों की आवाज सुनो, कोई दिव्य ध्वनि अपने भीतर दोहराओ और फिर देखो धीरे धीरे कैसे तुम्हारी आंखें वो देखने लगती हैं जो पहले नहीं दिखता था। तुम्हारा मन वो महसूस करने लगता है जो पहले सिर्फ किताबों में था और तुम्हारा जीवन एक ऐसे प्रकाश से भरने लगता है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, क्योंकि अंत में तुम वही हो जिससे ये सब शुरू हुआ था।